जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के डेली सत्संग में पहले की बिफोर एंड आफ्टर जर्नी का सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ, आज उसमें मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ने कैसे जिसे कहते हैं कि मुझे समझदार बनाया। संगत जी, आज से पहले या मैं ये कहूँ कि 2022 में जब गुरु जी के दरबार जाने से पहले जो मेरी लाइफ थी और अब जो मेरी लाइफ है उसमें कितना डिफरेंस आ गया। उनमें से एक ये भी है जो मैं बता रही हूँ, वो ये है कि पहले मैं लोगों पे बहुत ट्रस्ट कर लेती थी संगत जी, आंखें बंद कर करके ट्रस्ट कर लेती थी। संगत जी, मेरे साथ बहुत इस चीज़ का जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैंने नुकसान भी उठाया, क्योंकि कई बार हमें सामने से नज़र भी आ रहा होता है, हम इग्नोर करते रहते हैं और हमें हम अपना नुकसान करा रहे होते हैं। कई बार ये भी हमारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। हमारे कर्म जो हमसे ये करवाते हैं और हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी, पर जब महाराज बुला लेते हैं अपने पास, अपने दरबार, लंगर प्रसाद करवाते हैं, जिस भी तरीके से वो ब्लेस करते हैं, वो महाराज हमारे 90% कष्ट काट के 10% से भी कम कई बार हमें देते हैं भोगने को। और संगत जी, जैसे जैसे वो कर्म ख़त्म होते जाते हैं, ऐसे ही जिसे कहते हैं कि मेरे अंदर वो समझदारी आनी शुरू हो गई। संगत जी, पहले भी महाराज ने मुझे इतने झटके लगे, मुझे लोगों का सामने आता था जब लाइफ मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ती थी कि लोग कैसे चेंज हो जाते हैं। तो संगत जी, अब लेकिन महाराज ने जहाँ मुझे जैसे कहते हैं ना, मैं कभी भी किसी ने कुछ भी आराम से प्यार से बात करी, पहले उसने कुछ भी कहा हो मुझे, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने, तो मैं उनकी बातों में आ जाती थी। लेकिन अब कोई मुझे कितना भी कह ले, कितनी भी मुझसे बहन बहन बन के भी बात कर ले, संगत जी मैं उनके साथ बिहेवियर तो ख़राब नहीं करती और मेरी कोशिश होती है कि मैं दिल से ही अच्छी रहूँ। लेकिन अब जो है, मैं ट्रैप में नहीं आती संगत जी, और ये महाराज की रहमत है जो इतने सालों से, आज 40+ हो चुकी हूँ। कितने साल लगे मुझे ये चीज़ें समझने में संगत जी, क्योंकि शायद मेरे कर्मा ऐसे थे कि मुझे झेलनी थी वो चीज़ें, मुझे करना था विश्वास, मुझे करवाने थे वो नुकसान। तो इसलिए संगत जी, महाराज के साथ जब महाराज हाथ पकड़ लेते हैं, वो हमारी सारी नेगेटिविटी, सारे कष्ट कटा के हमारा सराउंडिंग सही कर देते हैं। हमें वो समझ दे देते हैं कि हमने लोगों के साथ डील कैसे करना है। क्योंकि संगत जी, हम जिस टाइम में हैं, उस टाइम में हमारे सराउंडिंग हर तरह के लोग हैं और हमें किस तरीके से उनके साथ डील करना है ये महाराज ही समझाते हैं। और वो भी चालाकियाँ ना करते हुए, बल्कि अपने सही रास्ते पे चलते हुए हम कैसे आगे बढ़ते रहें। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि अगर मैं पहले जैसी होती संगत जी, तो मैं अभी भी और भी नुकसान अपना करवा सकती थी। लेकिन क्योंकि महाराज ने वो समझ दी, वो उन्होंने मेरे सामने पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, हर कुछ दिन में मेरे सामने ऐसे ऐसे चीज़ें लाए कि मुझे क्लियर हो कि लोगों का जो थिंकिंग क्या है दूसरों के लिए, और वो हमारे साथ कैसे डील करते हैं, उनका हमारे लिए ट्रू है या नहीं है। क्योंकि संगत जी, इसमें किसी का मैं ब्लेम नहीं कर रही, मैं वो बता रही हूँ कि महाराज ने मुझे कैसे समझदार बनाया और किस तरह से अब मुझे ये देखना सिखाया कि हर किसी पे आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कराकर अपने सही रास्ते को नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पीछे पड़ जाएं या हम उसके साथ बुरा बिहेव करें और हम भी वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दें। नहीं, हमें अपना रास्ता सही रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपना बिल्कुल अपने आप को बचा के चलना है। जहाँ पे हमें ज़रूरत है अवॉइड करने की, हमें अवॉइड करना है। तो शुक्राना महाराज का। एक और चीज़ संगत जी,
जैसे मुझे पहले बहुत ज़्यादा आदत थी किसी की भी परेशानियाँ सुनने की, लेकिन महाराज ने सिखाया, महाराज ने समझाया, सत्संग में सुना सुना के महाराज ने मुझे पक्का करा कि जितना तुम किसी का सुनते हो वो तुम अपना गलत करते हो। तो नेगेटिविटी नहीं सुननी, मतलब नहीं सुननी। और अगर कोई ऐसा है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, मन में मंत्र जाप करो, उसको इंसान को रास्ता दिखाओ मंदिर का, बता दो उनको गुरु जी के बारे में। उसके बाद उनकी जर्नी है। अगर वो जाते हैं, मानते हैं, उनकी मर्ज़ी, नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, महाराज अपने आप देखेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना ही है। और ये मैंने फिज़िकल टाइम की संगत के सत्संग में सुना था कि महाराज कहते थे किसी दिन बीमारियाँ, किसी दिन नेगेटिविटी ना सुनो। सत्संग में बताना और बात होती है, लेकिन ऐसे हम किसी से बातें कर रहे हैं और कोई हमें बार बार सुना रहा है अपनी प्रॉब्लम्स, किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी की पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, कुछ भी तरह की ट्रबल्स होती हैं, तो महाराज कहते हैं कि ना सुनो। और संगत जी मेरे साथ ये होता था कि मैंने काफ़ी लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे कॉल्स आते थे जिनका काम ही ये होता था, वो उसी टाइम पे आते थे जब उनको सुनाना होता था, तभी कॉल आती थी और मेरी कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता था। वो सिर्फ अपना जैसे खाली करना चाहते थे। तो महाराज ने ये चीज़ छुड़ाई मेरे से। संगत जी वो लोग दूर कर दिए। अब अगर कोई हैं भी, कुछ फैमिली के कुछ ऐसे हैं रिलेशंस जिनका मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो मैंने एक बार महाराज से ये बात बोली थी मन में कि मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी रिलेशंस होते हैं, हमारी फैमिली के होते हैं कि हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत क्लोज़ रिलेशंस होते हैं। तो संगत जी महाराज ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया, कई बार बताया कि मंत्र जाप कर, मन में मंत्र जाप कर लिया कर, और बिल्कुल उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे को संगत जी जब महाराज ने मंत्र जाप का बता दिया तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी मेरा रीसेंट सत्संग अभी हुआ है, वो ये कि अभी महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया था जो मेरे घर के पास ही था। संगत जी सबसे पहले तो शुक्राना महाराज का। उस संगत ने अपने बहुत से सत्संग शेयर करे और उन्होंने इतने मतलब उनके साथ ब्लेस्ड सत्संग हुए हैं, इतनी मतलब ब्लेसिंग्स दी हैं महाराज ने उनको, उन उस कपल को, उनको नया घर ब्लेस किया महाराज ने, और उसका सत्संग उन्होंने करवाया था। संगत जी वो इतना मतलब वहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही थी, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग ही हुआ था गुरबानी शब्द वेलकम के बाद, तो वो इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी। मतलब मैं मन में महाराज से कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है महाराज, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं सत्संग पे अभी गई हूँ। एक सत्संग पे भी थोड़े दिन पहले महाराज ने बुलाया था, क्योंकि बीच में मैंने जाना कम कर दिया था संगत जी। तो अभी मैं होके आई हूँ। तो संगत जी वो जगह पे एक चीज़ जो सत्संग हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने घर में जहाँ हम बैठे थे गद्दी लगी हुई थी, उसके पीछे साथ में ही रसोई थी, ओपन मतलब वहाँ पे रसोई थी। तो संगत जी वहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ था और साथ में जो भट्ठी वाला चूल्हा होता है जिस पे बड़े बर्तन में सब्जी बना सकते हैं, तो शायद उन्होंने लंगर घर पे बनाया होगा, मे बी, मुझे इसका पता नहीं है संगत जी। पर वो जो दूसरा वाला चूल्हा होता है ना, जो नीचे रखा हुआ था, जो हम घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं वो वाला नहीं, दूसरे वाला बड़ा चूल्हा टाइप, भट्ठी वाला टाइप। तो संगत जी उसमें जो बर्नर जैसे पाइप आ रही है वहाँ पे ना उस चूल्हे में आग लगनी शुरू हो गई थी, और थोड़ी सी लगी थी। तो उन्होंने, जो सेवादार थी, उन्होंने देख लिया। तो संगत जी उन्होंने तुरंत बताया, उन्होंने बंद करा सिलेंडर से ऊपर से, और हमारे से थोड़े डिस्टेंस पे ही था वो चूल्हा, हम सब संगत बैठी हुई थी। तो उस वक्त जहाँ तक मुझे ध्यान है, या तो मंत्र जाप हो गया था शुरू, या आरती के टाइम, ऐसे कुछ टाइम था, मतलब उसके आसपास का ही शायद टाइम था जब ये हुआ। और संगत जी उसके बाद लंगर प्रसाद हो गया, उसके बाद उन्होंने शायद दोबारा ट्राई करा, क्योंकि मैं लंगर प्रसाद कर चुकी थी। तो उसके बाद ना स्मेल आनी शुरू हो गई, शायद उन्होंने दोबारा से रेगुलेटर से ऑन करा होगा, तो वो जलाने लगे होंगे। फिर उन्होंने दोबारा, संगत ने बोला, सेवादारों ने, कि अभी आप इसको बंद कर दो, इसको ऑन ना करो। तो संगत जी मैंने वैसे ही आग देखी जैसे मैंने ड्रीम में देखी थी। तो संगत जी ये सत्संग मैंने दोबारा आज सुबह भी शेयर करा है प्राची जी को। एक मैंने 1-2 दिन पहले शेयर करा था, मैंने उसमें बताया ही है, और एक सुबह भी मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग बताया था कि मैंने प्राची जी के प्लेटफॉर्म पर सुना था। तो ये देखिए संगत जी, ये विद इन अ डे ये सत्संग दोबारा हो गया, क्योंकि मुझे जो ड्रीम आया था
मुझे लगा कि कष्ट शायद मेरे पे आना होगा या मेरे घर पे, तो वो महाराज ने ड्रीम में कटवा दिया। लेकिन संगत जी मैंने ड्रीम में पूरा ड्रीम नहीं शेयर करते तो मैंने नहीं किया था। लेकिन क्योंकि अब वो सत्संग हो गया संगत जी, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पे सुना था कि जब हम जाते हैं किसी घर में सत्संग के लिए, तो जो संगत होती है उस घर में सत्संग जब होता है ना, तो घर की नेगेटिविटी या कोई बुरी चीज़ होनी होती है तो वो निकलती है बाहर। चाहे वो घर में हम सत्संग कर रहे हैं या हम संगत को बुला रहे हैं या हम फैमिली के साथ कर रहे हैं या हम संगत को बाहर से बुला रहे हैं, तो वो मैंने सुना था कि सत्संग में कि वो जो संगत होती है, मतलब वो जब जाती है तो बहुत सी जो नेगेटिविटी होती है वो संगत के साथ बाहर निकल जाती है। तो संगत जी अब महाराज ने देखो मुझे ड्रीम दिखाया, अब मैं वहाँ पे सत्संग शेयर कर सकती थी पर मैंने नहीं किया ये सत्संग शेयर, क्योंकि मैंने और कोई सत्संग शेयर किया वहाँ पे, शुक्राना ही किया महाराज का। और संगत जी क्योंकि वो सत्संग में मुझे था कंप्लीट हो जाएगा जब मैं घर आ जाऊँगी अपने, तो अब मैं महाराज के स्वरूप के सामने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी इस तरह से महाराज देखिए कब कैसे किसी को ब्लेस करते हैं। तो आज उनका ये कष्ट काटना था संगत जी, उनको पता भी नहीं होगा क्योंकि वो ड्रीम मुझे दिखाया और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, और संगत जी हो सकता है किसी और को भी दिखाया हो। तो कैसे महाराज आने वाली चीज़ों के कष्ट जो है पहले ही काट देते हैं संगत जी विद इन अ डे। मैं इतनी हैरान, तो मतलब विश्वास तो है ही महाराज पे, मतलब हैरानगी होती है कि महाराज कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना महाराज का कि उनके कष्ट काट दिए महाराज ने सत्संग करा के, और वैसे भी उन्होंने नए घर में शिफ्ट करा। तो शुक्राना महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे भी ऐसे सत्संग में भेजने के लिए, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। महाराज ने पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटे हैं वहाँ पे, तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सात संगत जी मैं गुरुपा की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। सात संगत जी यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। पहले सारी संगत जी को जय गुरु जी, फिर मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सात संगत जी जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। आज सोमवार का दिन है, बहुत ही अद्भुत गुरुपा का दिन है और बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। साक्षात परमात्मा दर्शन दे रहे हैं। और हमेशा एक ही बात जो मैं बोलती हूँ, भाव देने वाले वही, बोलने वाले वही। मैं शून्य थी, शून्य हूँ, शून्य रहूँगी। जो कुछ भी भाव मेरे परमात्मा देंगे, जो कुछ वो सिखाते हैं वो खुद ही बुलवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। सात संगत जी यह कल का एक शुक्राना है। शुक्राना भी क्या, ये इतना बड़ा सत्संग है कि जिसको मैं बयां करते हुए शायद मेरा रोंगटे भी खड़े हो जाएं, और मैं हृदय से परमात्मा के शुक्राने में इतना भाव वो हो जाती हूँ कि क्योंकि है ही इतना बड़ा शुक्राना मेरे दाता का। सात संगत जी जैसा कि मैंने कहा है कि मैं कहीं भी नहीं जाती। 3 साल हो गए मुझे, ना गुरुपा ने बाहर किसी के लंगर में तो मुझे ज़रूर खाने का अवसर गुरुपा ने दिया है, लेकिन वैसे किसी के घर में कभी भी नहीं गई। तो सात संगत जी गुरुपा कल मुझे मेरे अपने पियर ले गए थे। 3 साल में मैं गई थी, जहाँ कुछ मेरे अपने ही हैं जो मुझसे बैर भाव रखते हैं, या यूँ कह लीजिए कि 1-2 ही ठीक हैं, तो सब ऐसा ही व्यवहार मुझसे रखते रहे। लेकिन गुरुपा का संदेश, मैसेज हमेशा ही आ रहा था कि बेटा जो तेरा था वो तुझको ज़रूर मिलेगा। तुझे अब इतना मान सम्मान मिलने वाला है कि तू देखती रह जाएगी, और जो तेरे को हमेशा तुच्छ समझते थे उन सब को जवाब मैं दूंगा। सात संगत जी कल मेरी बड़ी बहन के बेटे की शादी तय हुई, तो वो भात भरने के लिए, भात नौतने के लिए आई थी।
तो मुझे भी मैसेज आया था कि मुझे भी जाना है। तो मैं यही कह रही थी, मैंने टाला मटोली कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा मुझे वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना जहाँ मेरा सम्मान मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, ना ससुराल में ना पियर में। कुछ हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और जिन्होंने मेरे ज़िंदगी को भी सदा ही, जो मेरे परमात्मा जानते हैं कि क्या किया है क्या नहीं किया, वो सब कुछ गुरुपा जानते हैं। तो साथ संगत जी कल यही हो रहा था कि मैं कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, स्कूटी ख़राब है या जो भी, मैं समझ लीजिए कि बहाने ही लगा रही थी कि मुझे नहीं जाना। फिर मैंने गुरुपा को पूछा कि गुरुपा क्या मुझे वहाँ जाना है? तो एक दिल में दुख भी थी, क्योंकि जिनकी वजह से मेरी एक एक सांस मेरे परमात्मा ने बचाई, एक एक सांस की कीमत मेरे दाता ने अदा की है। और आज वहाँ जाना तो आप सोच सकते हो कि इंसान 100 बार सोचेगा, लेकिन गुरुपा का एक ही मैसेज था कि तुझे अब डरना नहीं है, तेरे उन्हें कुछ भी करने से पहले मुझसे लड़ना होगा। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुपा का साक्षात दर्शन होता है। मैं खाती हूँ जब भी, चलती हूँ, बोलती हूँ, तब भी ये समझ लीजिए कि परमात्मा ही होते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी कल मुझे गुरुपा वहाँ लेकर गए तो क्या देखती हूँ, पहले मैं यहीं से हो रहा था तो ऐसे तैयारी करवाई गुरुपा ने। मैंने जैसे बताया ना आपको कि मैं कुछ तैयारी कहीं भी जाने की मेरी कभी भी नहीं होती है, और ऐसे जैसे गुरुपा ही मुझे कल वहाँ ले जाना चाहते थे और मेरा वो डर ख़त्म करना चाहते थे और वो सम्मान मुझे दिलाना चाहते थे जो मुझे हमेशा ही नीचा दिखाते थे। साथ संगत जी जब मैंने यही कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन गुरुपा ने मेरी बेटी के जैसे अंदर आके मतलब कि मैंने आज तक ना कभी कलर इतना, मतलब कि इतना ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि बाहर आना जाना तो होता ही नहीं है। और वैसे भी अब इस आत्मा को, इस शरीर का कोई भान नहीं है कि कोई क्या कहेगा। अब यह है कि मेरी अगर आत्मा पवित्र है और परमात्मा मेरे साथ है तो मुझे किसी को कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चाहते थे कि मेरी बेटी जाए तो सबसे शान से जाए, सबसे अच्छी लगे, जैसा कि पहले मैं हमेशा ही सबसे अलग, सबसे सुंदर दिखती थी। कल मेरे मालिक ने ऐसे मेरे बेटी के अंदर आए और फटाफट उसने मेरे कलर लगा दिया। और मैं क्या बताऊँ, फेस पे भी मतलब कि मेरा करने लगी, मास्क लगवाना, जो भी कुछ करवाया गुरुपा ने इतनी जल्दी। मैं इतनी हैरान थी और मैं यही कह रही थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैं गुरुपा से पूछ भी रही थी कि मुझे जाना है, तो गुरुपा की लाइट फ्लिकर हो रही थी और गुरुपा खुश हो रहे थे कि हाँ बेटा आज तुझे मैं ही लेके जाऊँगा। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, मेरा छोटा भाई के अंदर हमेशा गुरुजी आते हैं, केवल 3 साल से वही आता रहा संगत के रूप में भी सब। तो वो बाद में एकदम से फिर कॉल आई उसकी, जब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी और उन दीदी को बोलना कि कार्ड मुझे यहीं दे दें। तो साथ संगत जी ऐसा मिरेकल हुआ है, उसका तुरंत कॉल आया कि दीदी मैं खुद आ रहा हूँ आपको लेने, आपकी अगर स्कूटी ख़राब है तो। अब फिर मैं क्या कहती, फिर गुरुजी की तरफ मैंने देखा, फिर मैं समझ गई कि ये गुरुपा ही मुझे ले जा रहे हैं आज। तो साथ संगत जी गुरुपा मेरे छोटे भाई के रूप में आए और आपको क्या बताती हूँ, वहीं से बस चमत्कार शुरू हो गए। मैंने जल्दी नहाए और मैंने ये कहा कि गुरुपा मेरे पास तो नए कपड़े भी ऐसे नहीं हैं कि जो मैं बाहर जाऊँ, तो कैसे वो जो मेरी बहन के द्वारा, आपको क्या बताऊँ, जो मुझसे बात करना नहीं पसंद करते थे लोग, वो ही मेरे 7 सूट यानी 7 नंबर की ब्लेसिंग, 4 शॉल क्या क्या नहीं लेके आई और वो ही उन्होंने दिए। और वो नया सूट मैंने पहना, मेरे परमात्मा का दिया हुआ। इतना अंदर से मुझे रोना भी आया। मैंने कहा देखो कैसे क्या कर देते हैं चमत्कार, कुछ पता नहीं। जो मुझसे नफ़रत करते थे उन सब को कल दिखा दिया मेरे मालिक ने कि मैं क्या हूँ। सत्संग जी वो छोटे वाला भाई के रूप में गुरुजी आए और मुझे लेके गया। तो आपको क्या बताती हूँ कि जैसे एक कहता है ना कि एक पता नहीं कौन जा रही है, राजकुमारी जा रही है, 777 से ब्लेसिंग शुरू हुई थी और मैं कहती हूँ अपार से अपार ब्लेसिंग, 777 की तो अनगिनत 10 किलोमीटर के बीच में
10 किलोमीटर के करीब घर पड़ जाता है हमारा। तो आपको क्या बताऊं कि ऐसे ब्लेसिंग्स दी, बटरफ्लाई साथ चल रही है, कबूतर साथ चल रहे हैं, हर जगह दिखा रहे हैं कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। 777, 777, 4 टाइम्स 4 की, 3 टाइम्स 4 की, 55, 99, 66 एंजल्स चल रहे हैं। और ऐसे मुझे लेके 3 साल में मैं उस घर में जब मैं गुरुजी से यही डरी, मैंने कहा गुरुबा मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने आपको बिल्कुल खोखला कर दिया हो अंदर से और आपको वहाँ पर जाना पड़े, और आप सोच नहीं सकते कि आप कैसे उन लोगों से डील करोगे या कैसे आप सामना करोगे। लेकिन मेरे मालिक ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं कहती हूँ कि जैसे ही मैं गुरुपा ने बताया कि जो मेरी संगत होता है, जो जिसके अंदर मैं इतना विश्वास भर देता हूँ, जो कहीं भी जाता है तो वो सिर्फ खुशियाँ बिखेरता है। तो सत्संग जी, जब मैं वहाँ पहुँची, जब गुरुपा मुझे वहाँ ले गए, आपको क्या बताऊँ कि नंदी महाराज और क्या क्या ब्लेसिंग नहीं थी। और जैसे ही हम गेट पे पहुँचे, वहाँ पर भी नंदी महाराज खड़े थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। और जो मैं तो कहती हूँ कि वो है ही छोटे वाले भाई के अंदर गुरुजी आते हैं। उन्होंने मुझे फल भी दिलवाए कि इतने सालों में तू जा रही है। गुरुपा ने मुझे फ्रूट्स दिलवाए, और तो मतलब कि इस तरीके से ले गए कि मेरी काया ही पलट थी कल, मेरे भाव और मेरा रूप मैंने देखा कि आज मेरे मालिक ने कहा था कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है। और कैसे उन्हीं लोगों के बीच ले जाके मुझे एक इतना डिवाइन फील कराया कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। और साक्षात गुरुपा की एक एक ब्लेसिंग्स थी, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ घुसते ही सामने गुरुजी का स्वरूप था, और गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया। सत्संग जी सब ने मेरे को खूब प्यार दिया। जैसे जो मुझसे नफ़रत करते रहे थे वो तो फिर वो डर ही रहे थे कि ये अब जब उन्हें अब पता तो अंदर से है ही कि ये कौन सी पावर इसके साथ खड़ी है या क्या है। तो अंदर से मैं यही कह रही थी, गुरुपा मैं जल प्रसाद भी पीऊँ तो आपका मंत्र जाप करके सब कुछ मैं आपके नाम का ही खाऊं। और गुरुपा ने कैसे मुझे जाते ही बड़े मंदिर का भी लंगर प्रसाद मिला। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। जो शनिवार को मेरा भाई जाता है बड़े मंदिर, तो वहाँ से वो 2 थाली उसको एक्स्ट्रा मिली थी। तो जैसे ही गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद भी दिया कि ले बेटा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लंगर प्रसाद खिलाया। बहुत बहुत शुक्राना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। और आपको क्या बताऊँ, मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, मुझे बड़े मंदिर के जल प्रसाद की, लॉकेट प्रसाद की। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। और इतना सुंदर दरबार मेरे भाई ने भी बना रखा है। बहुत अच्छे अच्छे स्वरूप, क्योंकि वो सेवा में रहता है तो उसको गुरुजी भी बहुत प्यार करते हैं। सत्संग जी जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ कि जो भात नौतने का था, तो आपको क्या बताऊं कि स्वयं गुरुपा इतने हमेशा मेरे को दिखते भी रहे, और हमेशा मतलब कि सब ने मेरे को पूछा भी, जो मुझे हमेशा पीछे ही कर देते थे, जो मेरा मान नहीं करते थे, आज वो मेरे आने पे खुश थे सब। तो ये कैसा क्या प्रताप है मेरे मालिक के। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत ही बहुत शुक्राना है। जो जिनके साथ हम बचपन से रहते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, जो हमारे क्या 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 नहीं हुआ जीवन में, क्या क्या नहीं मैंने सहा, लेकिन परमात्मा एक ही बात बोलते थे, तेरा तुझ तक जरूर लौटेगा बेटा, तेरे पिता तेरे को सम्मान जरूर दिलाएंगे उन्हीं लोगों के बीच में। तो सत्संग जी ऐसा करा गुरुपा ने कि मैं अकेली बैठी थी ऐसे शाम से, और एक एक चीज़ एक एक सब, जैसे कोई सत्संग भी सुनाया बताया किसी को तो सब बड़े उससे सुन रहे थे। तो ये सब गुरुपा की ही कृपा है। और सत्संग जी उसके बाद और बड़ा चमत्कार तो क्या हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। जब हम मेरी दीदी चली गई तो हम बाहर ही बैठे रहे धूप में, और मैं क्या देखती हूँ कि एक छोटी सी बटरफ्लाई, एक ऑरेंज वाली जो बटरफ्लाई होती बड़ी वाली, वो बार बार मेरे सर पे से जा रही थी, आ रही थी, ब्लेस कर रहे थे मुझे। गुरुपा ये भी बता रहे थे, बेटा मैं तेरे पास ही हूँ, डर मत। कितने ही तोते थे, पैरट थे, और
इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अनोखी चिड़ियाएँ, पक्षी थे जिनको मैंने कभी नहीं देखा, वो गुरुजी ही थे। और साथ संगत जी उससे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब मैंने एक गैया मैया को देखा, वहाँ पर आ गई और वो गाय नहीं थी, वो आदि शक्ति माता पार्वती थी। और पीछे पीछे वो नंदी महाराज, मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसे नंदी नहीं देखे। वो साक्षात मेरे महाकाल, मेरे गुरुपा थे। जब मैंने उनकी पिक ली, इतना बड़ा दर्शन था उसके अंदर, मैंने आज तक इतने बड़े नंदी नहीं देखे। मैं सच बता रही हूँ, क्या रूप था मेरे मालिक का, और कि इतने बड़े बड़े सींग और क्या विशाल उनका रूप था। मैंने पिक ली और मैं इतना खुश हुई, और मुझे यही, मैंने उनको रोटी गुड़ खिलाया तो बड़े आराम से उन्होंने खा लिया। और गैया मैया, मैंने इतनी सुंदर गाय, इतने सुंदर नंदी कभी नहीं देखे। और साक्षात महाशिव शक्ति का उन्होंने दर्शन दिया मुझे, और यही बताया कि बेटा यहाँ मैं हूँ। पेड़ पेड़ में दर्शन, मैं कहती हूँ कि कहाँ दर्शन नहीं था, और दिखा रहे थे कि देख चारों तरफ मैं ही हूँ तेरे, तू डर मत। और सब ने मेरा हमेशा से अपमान जहाँ होता रहा, लेकिन आज मुझे वहाँ पर इतना सम्मान मेरे मालिक ने दिलवाया। बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी, इतनी अपार ब्लेसिंग्स। मैं कहती हूँ कि गद गद हो गई मैं आते टाइम भी, और घर में भी हम शाम तक रहे तो आपको क्या बताऊँ, बड़े मंदिर से भी आए तो इतनी अपार ब्लेसिंग्स मुझे दी। और वहाँ से गुरुपा ने मुझे बहुत सम्मान दिलवाया। और लेकिन यही डर लगा हुआ था कि गुरुपा, क्योंकि जो कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत ही अंदर से भी नफ़रत करते हैं, जो सब क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रात को तबीयत ख़राब हो गई। मैं यही कह रही थी, गुरुपा मैंने खाना तो वहाँ खाया है, क्योंकि मैं आज तक 3 साल से कहीं भी नहीं गई। और वही हुआ साथ संगत जी, क्या नेगेटिविटी हुई थी, क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन रात को 2 बजे मेरी इतनी तबीयत ख़राब, और मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी वॉमिटिंग, जैसे कि जो कुछ भी मैंने वहाँ खाया था गुरुपा ने एक एक कण वहाँ का निकलवा दिया। क्या था, क्या ब्लेस किया गुरुपा ने, मुझे नहीं पता, लेकिन एक एक सांस के साथ गुरुपा थे। गुरुपा यही कह रहे थे, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत शुक्राना है। वो सारा वॉमिटिंग करने के बाद, वो नेगेटिविटी निकलने के बाद, फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, गुरुपा का दर्शन हुआ। उसके बाद मैं 4 सवा 4 बजे मैं दोबारा सो गई। बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी। मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने कल मेरी लाज ही नहीं, मेरा मान सम्मान मुझे सब लौटाया। जो मुझे पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया, वो मेरे मालिक जानते हैं, लेकिन मैंने उनको सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि मुझे मेरी राह मेरे परमात्मा के चरण हैं, तो मुझे उनको साथ में ऐसे वैर भाव लेके चलना भी नहीं था। वो मेरे मालिक ने मेरे दिल से बिल्कुल निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार। जैसे कि साथ संगत जी, मैंने कहा कि आज भी गुरुपा ने एक नया पाठ मुझे सिखाया, और एक कल भी सिखाया था। जैसे कि कहते हैं ना कि इतवार को वो एक कह रहे थे, मैंने सुना कि सूर्य भगवान के रूप में परमात्मा स्वयं दर्शन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और वो ये बोल रहे थे कि सूर्य देवता ने सतयुग, द्वापर, कृष्ण भगवान, राम सब कुछ देखा है, तो सूर्य देव से बड़ा कुछ भी नहीं परमात्मा के स्वरूप के होने का। तो गुरुपा ने यही भाव डाला, यही आत्मा में बोले गुरुपा कि जब ये धरती प्रलय, सूर्य भी सबसे पहले मुझे प्रणाम करके आता है। जैसे कि सूरज भी रोशनी लेना चाहता है मेरे गुरुपा से, क्योंकि वो करोड़ों सूर्य के समान हैं हमारे गुरुपा। तो गुरुपा ही उन सूर्य देव को रोशनी देते हैं। और जैसे कि एक गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए हम भी खड़े होते हैं, जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो गुरुपा ने यही सिखाया कि ये सूर्य देव भी पहले मुझे आके प्रणाम करते हैं, तब ये धरती पर जाते हैं। तो हमारे सूर्य देव से भी बड़े
मेरे परमात्मा है। जब अगर प्रलय हो जाती है, गुरुपा ने सिखाया कि प्रलय हो जाती है तब ये बिल्कुल अंधकार में संसार हो जाता है, तब सूरज को भी डूबना पड़ता है, चंद्रमा की भी रोशनी खो जाती है, क्योंकि ये सब मेरी ही रोशनी से इस संसार में रोशनी फैला रहे हैं। ये मेरी ही दिव्यता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इतनी बड़ी बात सिखाने का। क्यों, वास्तव में हमारे गुरुपा से बड़ा है क्या। इना कहते हैं ना कि अगम अगोचरा तेरा पार न पाया, तो कहाँ पार है हमारे मालिक का, बताइए आप साध संगत जी। तो ये कौन है, किस शक्ति ने हमें अपनी संगत बनाया, हम नहीं जानते। लेकिन मेरा मालिक मुझे यही सिखा रहे कि बेटा मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। क्योंकि जब ये संसार प्रलय मगन हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तब भी गुरुपा ही रह जाते हैं शेष, और कुछ भी नहीं रहता। साथ संगत जी आज गुरुपा ने एक और भी बताया मुझे कि एक कह रहे थे कि आपके जीवन में बहुत कष्ट हो, बहुत ही निराश हो गए हो, तो आप एक पीपल के वृक्ष को पकड़ के खड़े हो जाओ और ये जोर से कहो कि प्रभु मेरी समस्या को सुन लो। और कि वो कहने लगे क्योंकि पीपल में भी भगवान का वास है, तो मेरे प्रभु अंदर से यही बोले कि मेरी आत्मा में गुरुपा ने यही जवाब दिया कि ये तो एक क्षणिक सुख है, जो आप पीपल से दूर गए तो आप फिर इसी संसार में आ जाओगे। लेकिन हमारे गुरुपा तो प्रैक्टिकल गुरु हैं। हमारे गुरुपा तो वो सारे जन्म जन्म के दुख खत्म कर देते हैं। वो उस आत्मा के 10 जन्म पिछला 10 जन्म आगे का बता देते हैं। तो परमानेंट तो हमारे गुरुपा ही हैं, वो वृक्ष से दूर होने पर। और सबसे बड़ी बात कि जीवन देने वाले ही गुरुपा हैं, सांस को देने वाले ही परमात्मा हैं, और वो हमें मिले हैं। तो पेड़ वृक्ष सब में है तो गुरुपा, लेकिन उनकी भक्ति हमें बचा सकती है। जैसे मैं बता रही हूँ, कल मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी, लेकिन किसने सांस बचाई, मेरे परमात्मा ने। बहुत बहुत शुक्राना है। वो उनसे बड़ा ना था कोई, है ना होगा। तो कल ऐसे ही बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि हमारे परिवार में बोल रहे थे कि साइंस भगवान को नहीं मानती। तो मैंने कहा साइंस नहीं मानती होगी, लेकिन गुरुपा ने जब उस समय मेरे में भाव नहीं डाला। लेकिन अब मैं उस प्रश्न का क्या पता किसी और को भी उत्तर मिले। साइंस नहीं मानती, साइंस क्या नहीं मानती, क्या हम कहाँ से आए हैं, और हम जो बोल रहे हैं यही तो परमात्मा है। ये बोलना ही तो बंद हो जाता है, फिर अभी हम शिव हैं, और जब हम शव हो जाते हैं, जब हमारा बोलना बंद हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना है कि आप ऐसे विचार, ऐसी सोच और ऐसा जवाब अंतर मन में देते हो कि आत्मा तृप्त हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आज एक और सत्संग गुरुपा ने सुनवाया, जो भीतर तक आत्मा को बता गया कि अगर आपने अंतर मन से जुड़ जाते हो, अंतर यानी कि आत्मा से अगर आप जुड़े हो, तो परमात्मा कभी भी आपको हर जन्म में कभी भी भूलने नहीं देते कि तेरा मेरा संबंध क्या है। अगर हम बाहरी रूप से जुड़े हैं, बाहरी रूप में ही पूजा में लगे हुए हैं, बाहरी रूप में ही गुरुपा के सौंदर्य को देख रहे हैं, तो हम जन्म जन्म के लिए नहीं, बस वहीं तक है। दर्शन बाहर का है, लेकिन दर्शन भीतर जब होगा तब आप जन्म जन्म, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तुम सब सोल हो। और मैं गुरुपा ने एक इतनी अच्छी बात कही, मैं इतनी खुश हुई। गुरुपा ने एक ही बात बोली, बेटा मुझे तेरी सोल से प्यार है। यानी कि परमात्मा ने अगर ये कहा है, तो परमात्मा कहते हैं कि तेरा मेरा संबंध बहुत पुराना है। तो बहुत बहुत शुक्राना है दाता, बस आपका मेरा प्यार बना रहे। संसार का छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई मेरे को किसी से अब लालच हो नहीं, लेकिन मेरे परमात्मा से कनेक्शन मेरा नहीं टूटना चाहिए। ये अपनी कृपा बनाए रखना, ये अपनी नज़र बनाए रखना, ये अपनी रहमत बनाए रखना मेरे दाता। और आपसे कुछ नहीं चाहती ये आत्मा। बहुत बहुत शुक्राना है साध संगत जी। यही आत्मा, तो ये आत्मा एक ही बात बोलेगी कि परम पिता परमात्मा हमें मिले हैं, जिनका कोई पार नहीं है, जो बेअंत हैं,
बेअंत स्वामी हैं जिनका कोई अंत है ही नहीं। तो ऐसे गुरुपा हमारे हैं। क्या मांगें हम, क्या नहीं मांगें, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि उनके चरणों की सच्ची भक्ति मांग लो, नामदान मांग लो। जो परमात्मा हमें इस भव से पार क्या जन्म जन्म के कष्टों से छुड़ा देंगे और अपने चरणों की भक्ति देंगे। बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक, ये सोमवार के दिन इतना पवित्र अपना सत्संग कराने के लिए बहुत शुक्राना। प्राची आंटी को बहुत बहुत अपनी कृपा में रखना मेरे दाता, क्योंकि ये हमेशा से जो अच्छी सोल होती हैं वही गुरुपा एक अच्छी सोल देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है जो सत्संग हमेशा शेयर करने की प्रेरणा आप ही देते हो। सुनने वाले भी आप, सत्संग शेयर करने वाले भी आप, सत्संग बुलवाने वाले भी आप। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।